हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे और ये दोनों मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपका कहीं भी डाउट है एलसीएम या एचसीएफ में आपको समझ में नहीं आता है तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम की तरफ चलते हैं। तो देखिए एलसीएम, जिसको हिंदी में शॉर्ट में लॉसअप के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश में पूरा नाम है लोवेस्ट या लिस्ट। देखिए कहीं लोवेस्ट लिखा रहता है, कहीं लिस्ट, इसलिए ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है, लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। इसकी बनाने की दो विधियाँ हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। तो मैं दोनों विधियों से आपको लघुत्तम बनाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए आप लोग अंत तक। तो चलिए हम लोग एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 12, 24, 48 का लॉसअप ज्ञात करो, और इसे भाग विधि से हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो भाग विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको लिख लेना है। 12, 24 और 48। उसके बाद एक इस तरह से लंबी सी लाइन खींचना है, फिर यहाँ से इसे इस तरह से घेर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि लघुत्तम हमेशा छोटी संख्या से दी जाती है, छोटी संख्या से की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लघुत्तम 2 से करना होगा। 2 से भाग देते हैं तो 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, 2 छके 12। फिर 24 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, 12 दूनी 24। फिर 2 से 48 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 24 बार में, 24 दूनी 48। उसके बाद फिर 2 से ही दोनों तीनों में भाग लगेगा, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। फिर 12 कितने बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में 6 बार में। फिर 24 कितने बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में, तो 12 बार में, 12 दूनी 24। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़ा में देखिए 3 नहीं आएगा, यानी 3 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिख देना है, जो है वही उतार देना। फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 छक्के 12। यहाँ पर देखिए ये 3 3 और ये 6 है, तो इसे फिर 2 से भाग दे देंगे तो ये 6 कट जाएगा, तो 3 नहीं कटेगा तो यहाँ 3 लिख देना है, यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे 3 गो 3 आ गया, तो इसको 3 से भाग दे देना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा देखिए नीचे यहाँ पे सब जगह शेष में 1 1 हो गया। तो नियम क्या है लघुत्तम निकालने का कि इधर जितने भी अंक होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और यदि नीचे कोई अंक बचा एक को छोड़कर तो उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ तीनों जगह एक ही बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करे या नहीं करे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 यहाँ देखिए कितने बार है, 4 बार है, और 3 1 बार है। अब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। देखिए गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 2 में 2 से हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4 हुआ। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना था, 16 तिया 48। तो हमारा 12, 24 और 48 का लॉसअप आया बराबर में 48। ये भाग विधि के द्वारा हमारा लघुत्तम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गुणनखंड विधि से इसी सवाल को बनाते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि में लघुत्तम बनाने के लिए क्या करते हैं कि सभी अंकों को अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं। तो सबसे पहले 12 है, तो देखिए यहाँ पे हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं रफ में। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 तिहाई 6। तो 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसी तरह 24 का निकाल लेंगे रफ में गुणनखंड पहले, 2 से, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। 24 का गुणनखंड कितना आया, 2 3 बार, 3 1 बार। उसी तरह फिर 48 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे, तो यहीं आपको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। 2 से, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, फिर 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6। 2 4 बार, 3 1 बार, तो इसके सामने लिख देना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से जब लघुत्तम निकाला जाता है तो क्या करते हैं कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार होता है उसको लिख देते हैं नीचे, यहाँ पर लिखेंगे लॉसअप। तो यहाँ देखिए ऊपर में 2 बार है, बीच में 3 बार है और अंतिम पंक्ति में 2 4 बार है। तो 2 सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, 4 बार है, तो इन चारों को लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा 3 है, तो 3 देखिए तीनों में एक एक बार ही है, तो एक बार ही लिखेंगे। अब इन सबको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो यहाँ देखिए लॉस ऑफ प बराबर कितना आ गया? 48। तो ऊपर भी देखिए हमने भाग विधि से बनाया था तो उसका भी आंसर आया था 48, और गुणनखंड विधि से हमने बनाया उसी सवाल को तो इसका आंसर भी आया है 48। यानी हमारा आंसर सेम रहेगा, हम चाहे जिस भी विधि से लघुत्तम बनाएं। तो ये रहा हमारा लघुत्तम। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट HCF की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा भाग है HCF, जिसको हिंदी में शॉर्ट में मॉसप कहते हैं। इसको इंग्लिश में पूरा नाम इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। इसे भी बनाने की 2 विधि है, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। तो चलिए इसको भी हम लोग दोनों विधि से बनाकर देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सवाल है 12, 24 और 48 का मौसप ज्ञात करो लिखा है। तो सबसे पहले हम भाग विधि के द्वारा इसका मौसप निकालेंगे। तो भाग विधि के द्वारा मौसप आसान है, देख लीजिए। भाग विधि का मतलब हो गया कि भाग देकर। तो यहाँ 3 संख्या है, तो सबसे पहले उन 2 छोटी संख्याओं में भाग लगता है जो तीसरी से दोनों छोटी हो। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इससे छोटी है, तो 12 से 24 में भाग देंगे। 12 से 24 में भाग देंगे तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24। यदि यह 2 ही अंक का HCF होता तो ये हमारा 12 जो होता HCF मौसप हो जाता, लेकिन हमारा और एक अंक अभी बाकी है। इसमें 3 अंक थे तो एक अंक बाकी है, क्या? 48। तो हमने लास्ट बार जिससे भाग दिया था उसी से फिर क्या करेंगे इसमें। तो 12 और 24 का मौसप हमारा कितना निकला? 12 और 24 का 12 24 का मौसप निकला है 12। इधर वाला जो होता है लास्ट बार जिससे हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल बच जाता है, तो इधर वाला हमारा मौसपा होता है। तो 12 24 का मौसपा तो आ गया 12। अब फिर हमें 12 से भाग देना है 48 में, तो 48 में फिर 12 से भाग देंगे तो 12 12 चौक 48, देखिए 4 बार में कट गया। तो हमारा यहाँ पर भी देखिए क्या बचा? 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 24 और 48 का मौसप बराबर आया कितना? 12। ये था भाग विधि के द्वारा मौसप ज्ञात किया हम लोगों ने। अब चलते हैं गुणनखंड विधि से मौसप कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से मौसप निकालने के लिए जैसे हम लोगों ने लघुत्तम में निकाला था, तीनों संख्या का अलग अलग गुणनखंड कर दिया था, उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 12 24 और 48। तो मैंने इससे पहले इन तीनों का गुणनखंड करके दिखाया हूँ, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 12 का 24 का और 48 का तीनों का गुणनखंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें इसका HCF ज्ञात करना है, मौसप ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। गुणनखंड विधि से मौसप निकालने के लिए हमको जोड़ा बनाना पड़ता है, अंकों को मैच करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो इन तीनों में हम मैच कर रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले शुरू में हमारा 2 मिल गया तीनों में, तो 1 2 यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे मौसप बराबर 1 2 मिला, हमने 1 2 लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ भी देखिए मैच हो रहा है, तीनों में 2 2 है, ये 2 फिर हम यहाँ गुणा का साइन देकर लिख देंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों में 2 तो मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तीनों में मिलेगा तभी लिखेंगे, तीनों में नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 3 3 जो है तीनों में मिल रहा है एक एक बार, तो एक एक बार हम 3 लिख देंगे, एक बार लिखेंगे। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो देखिए ऊपर में भी हमारा भाग विधि से मौसप कितना आया था? 12, और नीचे में भी गुणनखंड विधि से हमने बनाया तो मौसप हमारा निकल कर कितना आ गया? 12। इस तरह से हमारा LCM और HCF इस वीडियो में समाप्त हुआ।
और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लघुत्तम और महत्तम अच्छे से सीख सकें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।